नमस्कार, राम राम, खमागणी। स्वागत आप सभी का सैंक्टम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग 28 सितंबर जो है उसका एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। वोकैब देखेंगे, एंटोनिम, सिनोनिम, लाइन बाय लाइन डिस्कशन होगा, वन वर्ड होंगे, इडियम्स होंगे, सवाल भी होगा अपना। तो आज का जो एडिटोरियल है, सबसे पहले है ड्राइंग द लाइन, कि कहीं पे तो लाइन खींचनी होगी, कहीं पे तो लिमिट बनानी होगी। ऑन इंफॉर्मेशन एंड रिस्क, की जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है और जो खतरे हैं अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से उत्तराखंड में। तो ये पूरा एडिटोरियल हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। दूसरा है टाइमलेस क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, तलाश। और नासाज ओसिरिस रेक्स एंड द बेनु एस्टेरॉइड सैंपल। तो ये देखो, ये बेनु एस्टेरॉइड है जो लगभग धरती जितने समय में चक्कर लगाती है सूर्य का, सन का, उतने ही टाइम में लगभग ये भी करता है। तो उसका एक सैंपल यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। ये काफी सालों से वहां चक्कर लगा रहा है और वो पूरा एडिटोरियल इस बारे में, काफी अच्छा एडिटोरियल है। हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पास। तो आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले ऐसा हुआ था कि ये जोशीमठ उत्तराखंड की जगह है जहाँ पे मकानों में दरारें आना शुरू हो गई थी, जमीन जो है वो धंसना शुरू हो गई थी। तो ये देखो, दीवार में भी दरार आ रखी है। ये मुझे लग रहा है बैडमिंटन का कोर्ट है जिसके अंदर दरार आ रखी है, लोगों को छोड़ना पड़ा। और वहां पे ऐसा हुआ था कि एक समय पे सरकार ने कह दिया था कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं छापी जाएगी किसी के भी द्वारा। तो उसकी एडिटोरियल हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्लैमेटियस हमने वर्ड देखा है। क्लैमेटियस का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, प्रलय लेके आए, अनर्थ कर दे। तो ये क्लैमेटियस उसी को कहा है जो वहां पे हालात बने थे। डिजास्टर जो आ जाए, आपदा आ जाए, कैटास्ट्रोफिक जो होगा। इसके सिनोनिम अगर हम लोग कहें तो कैटास्ट्रोफिक, डिजास्ट्रस, बहुत ज्यादा नुकसान जिससे पहुंचे, ट्रेजिक, बहुत दुख देने वाला हो। एपोकैलिप्टिक, एपोकैलिप्टिक देखो, एपोकैलिप्स जो होता है वो अपने पास होता है कि भाई दुनिया जिसमें खत्म हो रही हो। तो एपोकैलिप्टिक का मतलब भी क्या हुआ अपने पास, कि दुनिया खत्म होने वाली हो। डिस्ट्रक्टिव भी अगेन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। इसके एंटोनिम हो जाएंगे फॉर्चुनेट और लकी। एक वर्ड दो बार आ गया। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अर्थक्वेक हैड ए क्लेमेटियस इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल टाउन, कि छोटा जो शहर था वहां पे अर्थक्वेक आ गया और उसका प्रभाव कैसा हुआ, बहुत ही भारी नुकसान करने वाला क्लेमेटियस हुआ। कोजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, इससे काफी सारा नुकसान हुआ और कई जानें भी चली गई। तो क्लेमेटियस हमने देखा क्लैमिटी से बना है। क्लैमिटी जो हो गया नाउन हो गया। ओ यू एस जिन शब्दों के आखिर में आता है, आई वी ई जिनके आखिर में आता है, या आई सी जिनके आखिर में आता है, ये क्या होते हैं अपने पास, एडजेक्टिव होते हैं। तो क्लेमेटियस का जो प्रयोग है वो कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव के जैसे। फ्लीइंग का मतलब होता है भागना, कि लोग वहां से उनको अपने घर खाली करने पड़े थे, अलग जगह पे जाके रहना पड़ा था, क्योंकि घर जो टूट रहे होते हैं वहां पे तो कैसे ही रह सकते हैं। तो फ्ली जो होता है ये एक अच्छा शब्द है जिसका मतलब होता है कि किसी खतरे से भाग जाना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वो होता है फ्लेड, एफ एल ई डी। तो फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। और कब भाग जाना, ऐसे नहीं, खतरे से भाग जाना। स्केप करना, रन अवे, बोल्टिंग या एब्सकोंडिंग हम लोग कहते हैं। एब्सकोंडिंग का मतलब होता है गायब हो जाना। जैसे ये अपने पास, जैसे हम फ्यूजिटिव कल वर्ड देखा था कि विजय माल्या और ये लोग फ्यूजिटिव हैं, भाग गए हैं देश छोड़ के। तो एब्सकोंड भी उसी सेंस में होता है कि गायब हो जाते हैं। एब्सकोंडर, एब्सकोंडिंग या एब्सकोंडर भी बोलते हैं जो व्यक्ति भाग जाता है। अप्रोचिंग, एडवांसिंग और कमिंग। द थीफ वॉज कोट, कि चोर को पकड़ा गया, वाइल ही वॉज फ्लीइंग फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, कि जब वो भाग के जा रहा था, कहां से भाग के जा रहा था, सीन ऑफ क्राइम से भाग के जा रहा था, तो वो पकड़ा गया। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो यहाँ पे आप देखोगे वहां की जो हालात हैं वो सारे के सारे क्या हुए, टुकड़े टुकड़े हो गए। डिसइंटीग्रेट, देखो इंटीग्रेट जोड़ना होता है, डिसइंटीग्रेट होता है कि उस चीज को तोड़ देना। कोलैप्स होता है बिखर जाना, अगेन टूट जाना, बर्बाद हो जाना, कोलैप्स गिर जाना, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। डिसमेंटल शब्द भी हम लोग यूज करते हैं तोड़ने के लिए। डीके का मतलब होता है कि एक तरह से उसके अंदर घिस जाना, या फिर डीके, धीरे धीरे जो कमजोर पड़ जाता है ना, उसको हम लोग डीके करना कहते हैं। ब्रेक अपार्ट और फॉल अपार्ट दोनों का मतलब भी क्या होता है अपने पास, अगेन टूट जाने के लिए, बिखर जाने के लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं, ब्रेक अपार्ट, फॉल अपार्ट। ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, सोलिडिफाई, मजबूत करना, स्ट्रेंथन, मजबूत करना, एंड्योर भी अगेन होता है कि सहन करते रहना, किसी चीज को बने रहना, टूटना नहीं। द ओल्ड बिल्डिंग स्टार्टेड टू क्रम्बल, की पुरानी जो बिल्डिंग थी वो टूटना शुरू हो गई। ड्यू टू ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, की कई साल जो थे उसको नजरअंदाज लोगों ने किया, या फिर उसका ध्यान नहीं रखा गया, रख रखाव नहीं किया गया।
एंड एक्सपोजर टू द एलिमेंट्स, और अलग अलग एलिमेंट्स को जो एक्सपोजर जो उसको मिला उसको सामना करना पड़ा, जैसे आंधी तूफान इस तरह की बारिश आती है तो वो भी पुरानी बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचाती है। और देखो आज एक बड़ा फनी इंसिडेंट था कि मैं सुबह न्यूज पढ़ रहा था, उसमें ऐसा हुआ था कि झालावाड़ राजस्थान में कोई जगह है और वहां पे वहां जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मकान बनते हैं अथॉरिटी की तरफ से, वो मकान उन्होंने हैंडओवर किए थे लोगों को, जनवरी तक सारे के सारे थे। और अभी ये था कि इस महीने में सितंबर में वहां कुछ लोगों ने जाके देखा तो वो पूरी की पूरी कॉलोनी गायब हो गई, मतलब 72 मकानों की कॉलोनी थी और पूरी की पूरी गायब हो गई। और यहाँ पे क्रम्बल जो था ये अपने पास था एक अलग सेंस में कि किसी नेचर की वजह से या किसी और वजह से वो मकान टूट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रम्बल करना कहते हैं। प्रोक्सीमेट जो होता है ये नजदीक के लिए कहते हैं, प्रोक्सीमिटी जो होता है नजदीक होता है, तो ये प्रोक्सीमेट हो जाएगा अपने पास, जो नजदीक हो, निकट हो, इमीडिएट हो, क्लोज हो, उसे हम लोग कहेंगे। जैसे अपने पास हो गया द प्रोक्सीमेट कोज ऑफ द एक्सीडेंट वॉज ए ब्लोन टायर ऑन द कार। तो यहाँ पे था कि एक्सीडेंट का जो कारण था, नजदीकी कारण, वो ये था कि टायर जो है वो गाड़ी के ऊपर आ गिरा या गाड़ी से टकरा गया, उस टायर की वजह से वो एक्सीडेंट हो गया। तो प्रोक्सीमेट होता है नजदीक। इसमें देखो अपने पास आस पड़ोस के लिए हम लोग विसिनिटी का भी यूज करते हैं। विसिनिटी अपने पास क्या हो जाएगा भाई, ये नाउन हो जाएगा, इन द विसिनिटी। और इसी तरह प्रोक्सीमेट से अगर हम लोग नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोक्सीमिटी। यहाँ पे प्रोक्सीमेट एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। देखो प्रोक्सीमेट कोज, तो कोज अपने पास क्या हो गया, नाउन हो गया, और प्रोक्सीमेट क्या हो गया अपने पास, एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिसर जो होता है दरार, तो आपने देखा जो हमने फोटो देखी थी उसमें वो दरार आ रखी थी दीवार में, तो वो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फिसर हम लोग बोलते हैं, नैरो ओपनिंग, तो वो फिसर उसे हम लोग कह देंगे। जैसे क्रेक, क्रीवाइस, स्प्लिट, रिफ्ट जो होता है ये भी दरार होता है। झगड़े के लिए भी रिफ्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, रिफ्ट दरार भी होता है, क्लेफ्ट भी दरार होता है, और कैज्म भी दरार होता है, ठीक है। तो ये सभी दरार के लिए हम लोग यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा पुराने मकानों की पुरानी जो बिल्डिंग होती है उसमें दरार आ जाती है, फिर नीम का पेड़ निकल आता है या पीपल का पेड़ वहां उगाता है, तो वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिसर कहते हैं। वो जो दरार होती है, फिसर, क्रेक, क्रेविस, स्प्लिट, रिफ्ट, क्लेफ्ट और कैज्म, ये सब हम लोग इसलिए यूज करते हैं। इसके एंटोनिम हो जाएंगे क्लोजर, यूनिटी, कनेक्शन। द हाइकर्स नोटिस्ड ए डीप फिशर इन द रॉकी टेरेन, कि जो हाइकर थे जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा, गहरी खाई देखी। कहाँ पे देखी, रॉकी टेरेन, जो पहाड़ी जहाँ पे वो जा रहे थे, विच दे हैड टू केयरफुली नेविगेट अराउंड, और उनको उसके बाहर से जाना पड़ा, चक्कर लगा के जाना पड़ा। तो फिशर अपने पास हो गया दरार जो आती है, जैसे ये बिल्डिंग है और इसके अंदर दरार आ गई। डिप्लीशन जो होता है भाई ये घटना होता है। तो यहाँ पे इसके पीछे कारण जो बताए थे कि जोशीमठ में जमीन धंसी है, इसके पीछे कारण बताए थे कि ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो गया, वो भी हो सकता है। टनल पे जो काम चल रहा है वो भी हो सकता है। तो रिडक्शन ऑफ ए रिसोर्स, कि किसी चीज की कमी जो हो जाती है वहां पे, आप देखोगे डिप्लीशन का यूज एक तो ग्राउंड वाटर के लिए यूज करते हैं, ओजोन लेयर जो अपनी है वो भी डिप्लीट हो रही है, ऐसा है तो वो डिप्लीशन उसके लिए आता है। तो रिडक्शन या इरोजन इसके सिनोनिम के रूप में हम लोग यूज करते हैं। रिप्लेनिशमेंट होता है किसी चीज को फिर से भर देना, रिस्टोर कर देना। ऑगमेंटेशन होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। तो रिप्लेनिशमेंट होता है रिफिल करना, होता है इसका मतलब ना, कोई चीज जैसे डिप्लीट हो गया तो उसे रिप्लेनिश किया जाएगा। जैसे अपने पास ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करना बोलते हैं, रिप्लेनिश करना भी आप उसे बोल सकते हो, पुनर्भरण करना। एग्जॉस्ट करना थकना भी होता है, और एग्जॉस्ट का मतलब खाली हो जाना भी होता है। तो दोनों मीनिंग आपको याद होनी चाहिए, एग्जॉस्ट का मतलब थकना भी और खाली होना भी। ओवर फिशिंग ऑफ द लेक लेड टू द डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक्स, की जो लेक में बहुत ज्यादा फिशिंग हो रही है, इससे क्या है कि फिश स्टॉक जो है वो काफी डिप्लीट हो गया है वहां पे। जैसे मछलियों का अगर लगातार वहां पे मछली पालन किया जा रहा है, मछलियों को पकड़ा जा रहा है, तो वो तो कमी होगी वहां पे। थ्रेटनिंग द इकोसिस्टम, इससे उसका इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित हो रहा है। सबसाइडेंस जो होता है भाई ये धंसना होता है, वो जमीन जो धंसी है। तो हमने देखा दरार के लिए हमने फिशर शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और जो धंसने के लिए हम लोग फिर किस चीज का यूज करेंगे, सबसाइडेंस का यूज करेंगे। सिंकिंग, सेटलिंग और डिक्लाइन, इसके एंटोनिम हो जाएंगे एलिवेशन, राइज और एसेंट। एसेंट होता है ऊपर जाना, डिसेंट होता है नीचे जाना। तो द सबसाइडेंस ऑफ द ग्राउंड इन दैट एरिया वाज कोज्ड बाय अंडरग्राउंड माइनिंग एक्टिविटीज, की माइनिंग एक्टिविटी हो रही थी और इससे ग्राउंड क्या है, नीचे धंस गया।
तो आप देखो कि अपने यहाँ तो इतना नहीं होता है, जो नॉर्मल, जैसे मैं जयपुर के आसपास का हूँ तो यहाँ पे तो इतना धंसना नहीं होता, लेकिन जैसे कुआं धंस गया है, उसमें मजदूर काम कर रहे थे, वो दब गए, तो मिट्टी आसपास की धंस जाती है। पहाड़ी इलाके में ऐसा हुआ है। डिसमिनेट करना होता है कि कोई भी चीज की सूचना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इसको प्रसार करना, इसको स्प्रेड करना, उसे हम लोग डिसमिनेट करना कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा था कि केंद्र सरकार ने यहाँ पे, वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं छापी जाएगी, ना टीवी पे दिखाया जाएगा, ना पब्लिश किया जाएगा। तो डिसमिनेट नहीं किया जाएगा। तो स्प्रेड होता है, डिस्ट्रीब्यूट, बांटना होता है। प्रोपेगेट भी होता है, देखो इसी से प्रोपेगेंडा शब्द बनता है। प्रोपेगेट करना होता है किसी चीज को फैलाना, तो प्रोपेगेशन नाउन है, तो ये अपने पास किसी चीज को फैलाना हो जाएगा। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे कंसील करना, छुपाना, कंसीलमेंट छुपाना, सप्रेशन दबाना, विद होल्ड होता है रोक के रखना किसी चीज को ना। तो द डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे न्यूज इज शेयर्ड, कि आज जो इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया के थ्रू फैलती है, पहुंचती है लोगों के पास, और इसने क्रांति लेके आया है ये चीज कि किस तरीके से आज न्यूज शेयर की जाती है। तो आज बहुत से लोग होते हैं कि आपने सुना होगा, हम टीवी नहीं देखते, सब नहीं देखते, लेकिन भाई आप यूट्यूब चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, तो वो भी एक तरह से कि इंफॉर्मेशन तो आपको मिल ही रही है ना। रिब्यूक होता है फटकार लगाना, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने रिब्यूक किया है वहां की सरकार को कि आपको ये जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए, आप इस जानकारी को रोक के नहीं रख सकते। तो रिब्यूक करना होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना किसी की। रिप्रीमैंड करना, स्कोल्ड, चेस्टाइज, डांटना, क्रिटिसाइज करना, रिप्रूव, क्रिटिसाइज करना। अपब्रेड भी सेम होता है, बिरेट, सेंसर, लेम्बास्ट होता है। तो ये देखो सारे के सारे जो शब्द हैं बहुत अच्छे हैं। क्रिटिसाइज हम बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्रिटिसिज्म के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, अवेलेबल हैं, तो अपने को सारे पता होने चाहिए। रिप्रीमैंड करना, स्कोल्ड, चेस्टाइज, रिप्रूव, अपब्रेड, इस तरह से। एंटोनिम हो जाएंगे प्रेज, कमेंट करना, अपलोड करना। द टीचर हैड टू रिब्यूक द स्टूडेंट, कि टीचर को डांटना पड़ा स्टूडेंट को, फॉर टॉकिंग लाउडली ड्यूरिंग द लेक्चर, कि वो लेक्चर के दौरान बहुत तेज बात कर रहा था, तो उसे डांटना पड़ा। रीइटीरिएट करना होता है, देखो रिपीट करना होता है किसी चीज को, पुनरावृत्ति होती है, बार बार दोहराना होता है। रीइटीरिएट दोहराने के लिए हमने एक कल के एडिटोरियल में भी एक शब्द देखा था, इको जो था, वो भी दोहराने के लिए हम लोग यूज करते हैं, रिपीट करने के लिए। तो रिपीट, इको, एम्फेसाइज करना। और इसका अपोजिट हो जाएंगे भूल जाना, नजरअंदाज करना, अबेंडन, छोड़ देना किसी चीज को। सी हैड टू रीइटीरिएट, कि उसको दोहराना पड़ा, हर पॉइंट सेवरल टाइम्स, कई बार अपनी बात को, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, एवरीवन अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, की ताकि सभी को इंस्ट्रक्शंस जो है वो समझ आ जाए। सी हैड टू रीइटीरिएट, रीइटीरिएट अपने पास हो गया दोहराना। टेन्यूअस जो होता है ये अपने पास होता है भाई कमजोर के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो थिन हो, फ्रेजाइल हो, डेलिकेट हो, फ्लिम्जी हो, जो नाजुक हो, बहुत जल्दी आसानी से टूट जाए, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, टेन्यूअस शब्द का हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखो अपने पास FRAIL भी होता है, ब्रिटल भी हम लोग कहते हैं, ब्रिटल का प्रयोग भी हम लोग करते हैं, फ्लैसिड भी आप याद रखो। तो ये शब्द सारे के सारे अपने पास हैं, कि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कि इनका मतलब क्या होता है अपने पास, सभी का नाजुक जो आसानी से टूट जाए। और आप इस तरह से ग्रुप वर्ड याद रखोगे तो बहुत अच्छी वोकैब आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके एंटोनिम हो जाएंगे थिक, सब्सटेंशियल या स्ट्रॉन्ग। द टेन्यूअस थ्रेड बेयरली हेल्ड द वेट ऑफ द हैंगिंग डेकोरेशन, तो यहाँ पे देखो ये जो धागा या रस्सी है वो काफी कमजोर थी, और उसने उस वजन को बहुत मुश्किल से सहन कर पा रही थी। द हैंगिंग डेकोरेशन, की डेकोरेशन जो है वो होता है ना, कई बार लटकाया जाता है लाइट्स को या फिर किसी भी चीज को, तो जो धागा था वो उसको झेल नहीं पा रहा था, मतलब वो टूटने वाला ही था, बेयरली, बड़ी मुश्किल से। इनकम्बेंट के देखो दो मीनिंग होता है। एक तो इनकम्बेंट होता है कि वो जो ऑफिस में होता है, ठीक है, जो अधिकारी होता है उस समय, उसे हम लोग कहते हैं कि अभी जो पोजीशन पे है। जैसे आपके जो जिला कलेक्टर है उसको आप कहोगे इनकम्बेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऐसे ना। और एक इनकम्बेंट एक एडजेक्टिव के रूप में जब इसका प्रयोग हो और इसके साथ ओन या अपोन आ जाता है, इसके साथ ओन भी आता है, अपोन भी आता है, तो इसका मतलब कर्तव्य हो जाएगा, ड्यूटी हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। मतलब कोई चीज मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है या रिक्वायर्ड है। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे ऑप्शनल हो, वॉलेंट्री हो, और अपने पास नॉन मैंडेटरी हो। तो इट इज इनकम्बेंट अपॉन ऑल सिटीजन्स, तो ये जरूरी हो जाता है, ये कर्तव्य हो जाता है सभी नागरिकों का कि वो अपने टैक्सेस पे करें टू सपोर्ट पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ये इनकम्बेंट अपॉन हम लोग जिसको कहेंगे ये हो जाएगा अपने पास ड्यूटी। क्वेस्ट जो होता है खोज होता है, सर्च फॉर और परस्यूट,
तो आप जो चीज चाह रहे हो खोज है, तो ये अपना दूसरा एडिटोरियल से लिया है, जिसमें नासा की जो एक क्वेस्ट है कि वो जानना चाहती है कि वो एस्टेरॉइड कैसे बने हैं, और जब वो धरती से टकराए थे तो इसमें लिखा था कि उनमें ऐसे कंपाउंड मौजूद थे जो धरती पे जीवन जिनकी वजह से संभव हुआ। तो सर्च, परसुइट, हंट, किसी चीज को तलाश करना, खोजना, आराम करना, आलसी रहना, आलसी रहना। द नाइट एक सोल्जर्स को हम लोग कहते हैं, एम्बार्क्ड ऑन ए क्वेस्ट, कि वो एक तरह से क्वेस्ट पे चला, तलाश में चला, बचाने के लिए जो राजकुमारी थी फ्रॉम द ड्रैगन्स लेयर, कि ड्रैगन का जो घोंसला था, लेयर का मतलब ये घोंसला होता है, तो वहां से वो प्रिंसेस को बचाने के लिए निकला। रिट्रीव होता है पुनः प्राप्त करना, रीगेन, रिकवर, रिकवर कर लेना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिट्रीव करना कहते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा खो देना, सरेंडर कर देना, फॉरफिट कर देना। तो यहाँ पे है कि विद ग्रेट एफर्ट ही मैनेज टू रिट्रीव, रिट्रीव पुनः प्राप्त करना, कि वो बड़े प्रयास के बाद कामयाब रहा पुनः प्राप्त करने के लिए जो वॉलेट उनका खो गया था फ्रॉम द पार्क। तो रिट्रीव होता है कोई ऐसी चीज है जो खो जाती है, उसे हम वापस पाते हैं, जैसे आपका मोबाइल का डाटा उड़ गया, आप उसे रिकवर करते हो, रिट्रीव करते हो। डेब्री जो होता है भाई, ये डेब्री अवशेष को हम लोग कहते हैं, रिमेन्स को हम लोग कहते हैं। रबल, रेकेज या रिमेन्स इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑर्डर, स्ट्रक्चर या इंटेक्टनेस, इंटेक्टनेस का मतलब होता है कि जो चीज जैसी की जैसी है वैसी की वैसी बनी हुई है। आफ्टर द एक्सप्लोजन, की धमाके के बाद, एरिया वाज लिटर्ड विद का मतलब होता है भर जाना किसी चीज से। डेब्री फ्रॉम द डैमेज्ड बिल्डिंग, की डैमेज्ड बिल्डिंग का जो मलबा था उससे वो भर गया। तो अपने पास डेब्री जो वर्ड है, इसमें एस को प्रोनाउंस नहीं करता, ये मलबा होता है। और इसके जैसे एक और वर्ड होता है भाई, देखो ह्यूब्री होता है, HUBRIS, ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस का मतलब होता है कि एरोगेंस जो होती है, उसे हम लोग कहते हैं, घमंड जो होता है उसे कहते हैं। तो दो एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं ये, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो अलग अलग है अपने पास ना। और अब आ जाते हैं लाइन बाय लाइन डिस्कशन पे। द ईयर बिगेन ऑन ए क्लेमेटियस नोट, तो यहाँ पे इस साल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कि एक बहुत ही विनाशकारी, प्रलयकारी, नुकसानदायक बात से, विद रिपोर्ट्स दैट द टेम्पल टाउन ऑफ जोशीमठ, की जो एक मंदिरों का जो शहर है जोशीमठ, इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, वॉज सिंकिंग। तो यहाँ पे ये जो नोट है कि द ईयर बिगेन ऑन ए नोट विद रिपोर्ट्स दैट द टेम्पल वॉज सिंकिंग, कि ये जो मंदिर का जो शहर है, द टाउन वॉज सिंकिंग, एंड दैट क्रेक्स हैड अपीयर्ड ऑन रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे देखो दरार आ गई है, जो भी घर है वहां पे और जो भी होटल वगैरह थे तो उन सभी में दरार आ गई। तो यहाँ पे लिखा है अपने पास कि इस साल की शुरुआत जो है वो बहुत ही ऐसे गलत बात से हुई थी, एक विनाशकारी बात से हुई थी। और ये जो बात थी, दिस प्रोम्प्टेड, तो प्रोम्प्ट करना होता है कि तुरंत एक तरह से एक्शन लेना। ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो इससे एक तुरंत क्या हो गया कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया, कि वो जो लोग थे उन घरों में रह रहे थे वो अब कहाँ जाए। आप देखो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप वर्षों से जिस घर में रह रहे हो और उस घर को छोड़ना पड़े अचानक से, और वो भी बहुत सारे लोग एक साथ आ जाए। तो विद पीपल फ्लीइंग, कि लोग जो थे भाग रहे थे वहां से, एंड टेकिंग रिफ्यूज इन टेंट्स, वो टेंट में जाके रह रहे थे, एंड ओपन स्पेसेस, और जो खुली जगह थी वहां पे जाके रह रहे थे। फियरिंग दैट, उनको ये डर था कि देयर होम्स वुड क्रम्बल, उनके घर जो है पूरी तरह से टूट जाएंगे। तो ये डर तो देखो भाई जायज था। अप्रोक्सीमेट रीजन, की जो एक नजदीकी कारण था, तो देखो प्रोक्सीमेट एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है नाउन से पहले, इसका मतलब होता है नजदीकी, एक नजदीकी कारण था फॉर द एक्सेलरेशन, कि ये जो स्पीड से जो हुआ था इन द फिशर्स, की दरारों में जो ज्यादा जल्दी दरारें बढ़ रही थी। फिशर का मतलब दरार हो गया, तो देखो यहाँ पे इसने क्रेक शब्द का यूज किया है, यहाँ पे क्या यूज किया बेटा, फिशर शब्द का यूज किया है। फिशर्स एंड क्रेक्स वॉज एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है किसी चीज को रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी ठहराना, जिम्मेदार ठहराना। तो उसके लिए रीजन, उसके लिए जिम्मेदार क्या था इन फिशर्स के लिए, टनलिंग एक्टिविटीज, की जो टनल बनाए जा रहे हैं, जो सड़कें बनाई जा रही हैं वहां पे, वो टनल की वजह से वहां पे दरारें आ रही थी। फ्रॉम द तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे एक टनल बनाया जा रहा था और इस पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाए जा रहे थे, जिसको डेवलप किया जा रहा है NTPC के द्वारा, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा वो रीजन दिया गया है कि वो टनल कारण थे। देयर वर ऑल्सो कंसर्न्स, और साथ ही साथ क्या है, ऑल्सो का मतलब और भी ऐसी चिंताएं थी,
ऑन वेदर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, की हो सकता है कि वहां का पानी जो है, ग्राउंड वाटर भूजल जो है वो खत्म हो रहा था, वो डिप्लीट हो रहा था। डिप्लीशन का मतलब खत्म होना किसी चीज का, घटना। और इंक्रीज अर्बनाइजेशन, तो ये दूसरा कारण भी हो सकता है कि ज्यादा शहरीकरण हो रहा हो, दैट इंक्रीज, और जिसकी वजह से फॉल्टी कंस्ट्रक्शन हुआ, गलत तरीके से मकान बनाए गए। हैड रीच्ड ए पॉइंट, और वो उस पॉइंट तक पहुंच गया फ्रॉम विच डिजास्टर्स हैड बिकम इनएविटेबल, कि वो इस पॉइंट तक पहुंच गया कि फिर तो देखो डिजास्टर आना ही आना था। तो यहाँ पे 3 कारण दिए हैं उसमें, टनल एक्टिविटी, दूसरा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, और तीसरा इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। तो आज आप देखोगे दुनिया में या फिर कोई भी समस्या आती है, किसी भी चीज की समस्या हो, उसके पीछे एक ये वाला कारण तो हमेशा रहता है। कौन सा वाला? इंक्रीज अर्बनाइजेशन। टू एड्रेस ऑल दीज, कि इनको सुलझाने के लिए, एड्रेस का मतलब यहाँ पे सुलझाना है, ऑल दीज, इन सारी चीजों को, ऊपर वाली, द उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैड कमीशन्ड 8 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस। तो इन्होंने 8 ऐसे इंस्टीट्यूशन से बात की कि आप आओ जांच करो। टू स्टडी द लैंड सबसाइडेंस, सबसाइडेंस का मतलब होता है धंसना, होता है कि जमीन जो धंस गई है। ये जो फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन का मतलब होता है असाधारण घटना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट जो हो रही है फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। तो उन्होंने क्या काम किया, इसको सुलझाने के लिए पहले कहा कि जांच करिए आपकी क्या कारण है, और वो भी 8 अलग अलग इंस्टीट्यूट को कहा, और अलग अलग तरीके से वो लोग जांच करेंगे और बताएंगे कि क्या, क्यों ऐसा हुआ और इसे कैसे रोका जाए। सरप्राइजिंगली, चौंकाने वाली बात यहाँ पे क्या है, इट बैंड द पब्लिक डिसइमिनेशन, कि इसने बंद कर दिया, बैन लगा दिया कि पब्लिक प्रसार पे, कि जनता में इस चीज का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं होगा इंफॉर्मेशन का, फ्रॉम साइंटिस्ट इन्वॉल्व विद द इंस्टीट्यूशंस, की जो भी साइंटिस्ट इनमें काम करेंगे, ऑन द ग्राउंड्स दैट सैटेलाइट इमेजरी पिक्चर्स फ्रॉम इंडियन एंड इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ द सर्फेस इन उत्तराखंड वर एग्रेवेटिंग पैनिक। तो ये इसलिए कहा था कि ये कोई भी, इसको मीडिया में इस चीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे जो भी फोटो आ रही थी, जो वहां की तस्वीरें ले रहे थे लोग सैटेलाइट पिक्चर्स से, वो पैनिक को बढ़ा रही थी। एग्रेवेट करना होता है बढ़ा देना किसी चीज को, तो वहां पे लोगों में जो पैनिक था वो बढ़ रहा था। एंड दैट इन्फॉर्मेशन वाज टू बी शेयर्ड ओनली आफ्टर, कि इन्फॉर्मेशन जो है वो केवल शेयर की जाएगी ओनली आफ्टर इट वाज क्लियर्ड बाय द सेंटर, की जब केंद्र सरकार ये कह देगी कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, केवल तभी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। अब इसका नतीजा ये हुआ, द नेट रिजल्ट ऑफ दिस इज दैट डिस्पाइट रिपोर्ट्स ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस बीइंग अवेलेबल फॉर मंथ्स, के अब महीने हो गए हैं और सभी ने अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी है। इट टुक ए स्ट्रॉन्ग रिव्यू, की एक बहुत ही कड़ी फटकार इनको मिली फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, वहां से, लास्ट वीक, फॉर द स्टेट ऑथोरिटीज टू मेक दिस इंफॉर्मेशन पब्लिक, कि आप इस जानकारी को पब्लिक तक लेके जाइए, और आप इस तरह से जानकारी को छुपा नहीं सकते हैं, इस तरह से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। दो, अब क्या हुआ है, यद्यपि दीज रिपोर्ट्स आर टेक्निकल, ये रिपोर्ट्स टेक्निकल हैं तो आम जनता को तो कहाँ समझ आएंगी, लेकिन ये दोहराती हैं, रीइटरेट करती हैं, किस चीज को रीइटरेट करती हैं, व्हाट हैज बीन नोन, की जो बात हमें पता थी, जिसे ऊपर डिस्कस की थी, अबाउट द रिस्क अंडरलाइन, की जो खतरे जो छुपे हुए हैं, अंडरलाई करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इन उत्तराखंड। तो देखो इसमें ये है कि कोई नई बात निकल के सामने नहीं आई, रिपोर्ट टेक्निकल है, काफी हो सकता है टेक्निकल बातें, लेकिन बहुत सी बातें पहले से पता थी। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, तो ये एक CBRI है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की का, पॉइंटेड आउट, उदाहरण के लिए इसने पॉइंट आउट किया, फॉर इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण, दैट 99% ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द रीजन, कि 99% जो कंस्ट्रक्शन है इस इलाके में, डिड नॉट कंप्लाई विद द मैंडेटरी बिल्डिंग कोड्स। तो जो 100 में से 99 घर बने हैं, उन्होंने बिल्डिंग बनाने का जो एक कोड था, रूल था, उसको पालन नहीं किया। तो भाई 100 में से एक आदमी ने पालन किया। ऐसी कल एक न्यूज आई थी जिसमें दिल्ली में 100 मीटर की रेस हो रही थी, और उसमें जो फाइनल में 8 लोग जो दौड़ते हैं ना, उनको पता चला कि डोप टेस्ट होने वाला है, तो 7 लोग भाग गए, बस एक ही बंदा बचा था जो फाइनल में दौड़ा था। तो आप ये देखोगे, जब अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर हम कैसे ही वो चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि सब लोग ही जब नियम तोड़ेंगे तो फिर आगे कभी ना कभी तो डिजास्टर आएगा ही। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, तो ये पानी वाला, हाइड्रो का मतलब पानी है, तो पानी के अध्ययन वाला जो इंस्टीट्यूट है रुड़की का, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा, सेड दैट द नेटवर्क ऑफ स्प्रिंग्स, की जो वहां पे स्प्रिंग है, धाराएं बहती हैं, जो नाले बहते हैं, पानी की जो धाराएं बहती हैं, और ड्रेनेज सिस्टम्स, और जहां से पानी निकलता है, एंड एरियाज ऑफ सबसाइडेंस, और जिन इलाकों में वो
धसा है, जमीन धसी है, मे इन्फ्लुएंस लैंड सबसाइडेंस एंड देयर वाज ए नीड टू मॉनिटर देम। तो यहाँ पे लिखा है कि अपने पास इन चीजों को देखने की जरूरत है कि लगातार आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है कि ये तीनों चीजें, कि जैसे धाराएं, जो पानी का धारा बहती है, नाले बहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है, जैसे शहर से पानी निकलता है वो, और ऐसे इलाके जहाँ पे जमीन धंस रही है, तो इन तीनों चीजों को एक तरह से, इनका जो नेटवर्क है, इससे जमीन धंस सकती है और इनको मॉनिटर करने की जरूरत है कि भाई उसका बहाव क्षेत्र जो है, वो बहाव का तरीका या फिर सब सही है कि नहीं है ओवरऑल। साथ ही साथ क्या है, टेन्यूअस जियोलॉजी की, वहां की जो जियोलॉजी है उसको टेन्यूअस कहा, वो काफी कमजोर है। तो मेड सिटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिस्की, तो उससे बड़े जो प्रोजेक्ट बन गए थे शहर के जैसे, तो उनमें खतरा तो होना ही था कि वो नीचे की जमीन जो है वो इतनी स्ट्रोंग नहीं है और आपने ऊपर बिल्डिंग इतनी बड़ी तैयार कर दी, तो मुश्किल तो हो सकती है। स्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग, की शहर की जो प्लानिंग है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, एंड कंस्ट्रक्शन मेजर्स, और जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही तरीके इस्तेमाल किए जाएं, वो नेसेसरी थे टू मिनिमाइज द रिस्क, की खतरे को कम किया जाए, फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड लॉस ऑफ लाइव्स, की ये चीजें जरूरी थी जो नहीं की गई। देखो, वर नेसेसरी, ये जरूरी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया, स्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग नहीं हुई, बड़े स्ट्रक्चर बनाए गए, और कंस्ट्रक्शन में जो आपको चीजों को ध्यान रखना है, चीजों को, वो भी किया गया। वाइल देयर इज ए लेजिटिमेट केस फॉर इंश्योरिंग दैट, कि एक सही वैध केस है, लेजिटिमेट है, that citizens in the hill states are not denied basic amenities and the opportunities for material advancement। तो यहाँ पे ये केस बनता है कि जो शहर पहाड़ों के लोग हैं, इनको मना नहीं करना चाहिए कि जो उनको बेसिक एम्यूनिटीज हैं वो मिलनी चाहिए, उनको अवसर भी मिलने चाहिए फॉर मटेरियल एडवांसमेंट। इट इज इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट्स, तो इट इज इनकम्बेंट अपॉन गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे देखो, इनकम्बेंट अपॉन गवर्नमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। जैसे हमने देखा था कि इनकम्बेंट एडजेक्टिव के रूप में यूज हो तो इसका मतलब ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कर्तव्य होता है, उसके साथ अपॉन आता है। गवर्नमेंट्स टू टेक हार्ड डिसीजंस, कि वो कड़े फैसले लें, दैट आर सस्टेनेबल, जो लंबे समय तक चल सकें, एज अगेंस्ट दोज दैट आर एम टू स्कोर इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे होता है कि ज्यादातर सरकारें ऐसे फैसले लेती हैं जिससे उनको अगले चुनाव में उनकी सरकार वापस आ जाए। तो ये कह रहा है कि भाई ऐसे फैसले मत लो, ऐसे फैसले लो जो लंबे समय तक चलें और जो कड़े फैसले हो। नेसेसरी स्टेप, एक सही कदम क्या होगा, इज इन इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क इज वाइडली डिसेमिनेटेड। तो यहाँ पे देखो, एक जरूरी कदम ये होगा सुनिश्चित करना कि इंफॉर्मेशन जो है इन खतरों को लेके वो सब जगह डिसेमिनेट की जाए, सब लोगों तक पहुंचाई जाए, और कम्युनिकेट की जाए एक ऐसे तरीके से दैट इट बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पब्लिक लाइफ, की सारी जनता को, पब्लिक को पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज, किस चीज में खतरा है, कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम करना है। इंडिपेंडेंट साइंटिफिक काउंसिल मस्ट फॉर्म द बैकबोन। तो यहाँ पे होता है कि एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक काउंसिल हो जो गवर्नमेंट के अधीन काम ना करे, अपने हिसाब से काम करे। फॉर्म द बैकबोन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, और वो पॉलिसी मेकिंग में अपना एक जो योगदान है वो दे, और वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन वो करे। एंड क्लियर लाइंस मस्ट बी ड्रॉन, और एक होता है कि एक सीमाएं बनानी चाहिए अराउंड द लिमिट्स टू डेवलपमेंट इन द रीजन, कि भाई डेवलपमेंट कितना हो सकता है, तो ये आपको एक उसको लिमिट करना होगा, क्लियर लाइन आपको वहां पे बनानी होगी। तो देखो, आज का एडिटोरियल ऐसा लग रहा है काफी लंबा एडिटोरियल था, लेकिन बहुत अच्छी बातें इसके अंदर बताई हैं बहुत, और आप लोगों के लिए है कि इस तरह के ही एडिटोरियल आते हैं, पैसेज में आते हैं, क्लोजेस में आते हैं, पैराजम्बल में आते हैं, और उसके अलावा अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो वहां पे भी ये सभी पूछा जाता है। लिंचपिन जो आदमी होता है वो होता है सबसे जरूरी, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। जैसे अपने पास MS धोनी जब इंडिया क्रिकेट टीम में खेलते थे तो हम कह सकते हैं कि वो इंडिया टीम के लिंचपिन थे। सेपरोन जो होता है ये संरक्षक होता है, खास करके ये संरक्षण होता है कि जो छोटे बच्चों का ध्यान रखता है, और इसमें अक्सर सेपरोन जो होता है वो एक महिला होती है, बड़ी महिला जिनकी शादी ना हुई हो, और वो छोटी बच्चियों का एक तरह से उनको, उनकी गार्जियन होती है, उनकी केयर टेकर होती है, उनका ध्यान रखती है। ठीक है, तो सेपरोन अपने पास वन वर्ड था। डिम्योर होता है अपने पास जो क्वाइट हो, पोलाइट हो, ज्यादा दिखावा ना करे। तो इससे होता है ना कि कई बार ये, खास करके ये शब्द भी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है कि लड़कियां जो फैशनेबल या दिखावा करती हैं उनको नहीं कहेंगे, जो डिम्योर होती है, शांत नॉर्मल ड्रेस पहनती है, तो उसे हम डिम्योर कह देंगे।
रेयरिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति उत्सुक है, तत्पर है, कि रेयरिंग टू गो मतलब तैयार है जाने के लिए। तो रेयरिंग टू गो का मतलब होता है वही होता है अपने पास कि तैयार हो जो काम करने के लिए, रेडी एंड एक्साइटेड टू स्टार्ट टू डू समथिंग। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है कि गलत रीजन देना, फॉल्स रीजन देना, बहाना देना किसी चीज का, छुपाने के लिए आप अपना रियल रीजन फॉर डूइंग समथिंग। तो ये अपने पास प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है कि गलत बहाना बताना, गलत रीजन देना। इडियम्स अपने पास हो जाएगा काउच पोटैटो, हम लोग कहते हैं उस व्यक्ति को जो आलसी होता है, जो सारे दिन टीवी देखता रहता है, या फिर जिसकी एक लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि जिसमें ज्यादा मूवमेंट ना हो। गेट द हैंग ऑफ, गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है कोई चीज आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। जैसे कई बार आजकल ये शेयर मार्केट का काफी ट्रेंड चल रहा है, और उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ अब मेरे को समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा ना, तो उसे हम लोग कहते हैं गेट द हैंग ऑफ, समझ आने लगना। कैश स्ट्रेप्ड का मतलब होता है कि भाई पैसे की कमी होना, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सोसाइटी, क्या ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो। कैश स्ट्रेप्ड अगर है तो मतलब उसके पास पूरा पैसा नहीं है। आजकल ऐसी खबरें आती हैं कि ये सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह सही सही समय पर नहीं मिल रही है, सैलरी सही समय पर नहीं मिल रही है। कई बार प्राइवेट कंपनीज में आता है कि एक एक दो दो महीने बाद सैलरी मिल रही है, तो वो उस समय वो कंपनीज क्या हो जाती हैं, कैश स्ट्रेप्ड हो जाती है। आखिर में एक सवाल है, फ्लू थिक एंड फास्ट वंस न्यूज ऑफ द प्लेन क्रेश बिगेन टू सर्कुलेट, कि जैसे ही प्लेन क्रेश की खबर जो है सर्कुलेट होना शुरू हो गई, तो उसके बाद कौन सी चीज है जो फैलना शुरू हो गई, थिक एंड फास्ट, वो तेजी से फैल रही थी। तो ह्यूमर्स फैल रहे थे, क्लेमर्स फैल रहे थे, नेमर्स फैल रहे थे, रूमर्स फैल रहे थे। तो ये कमेंट करके आपको बताना है। आज की क्लास जो है इसमें हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, दैट्स ऑल। और गैस मैं आप लोगों से पूछूंगा आखिर में एक सवाल कि और क्या क्या हम लोगों को ऐड करना चाहिए। आप लोग अपना कुछ सजेशन है तो आप बता सकते हैं। उसके अलावा आपको ये पीडीएफ आपको पूरी चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9928954223। इस पे आपको रोजाना आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस आप अगर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां पे भी जा सकते हैं, और अच्छे कोर्सेज आपको चाहिए तो इसी नाम से हमारी मोबाइल ऐप भी है जो डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे जाके आप कोर्सेज देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।